गुड मॉर्निंग। वेलकम है एक बार भाई आप सबका, मेरे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे डियर स्टूडेंट्स का, सबका गुड मॉर्निंग है। एक बार सब लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सम्राट इंग्लिश 007 पर मैं, मेरे साथ रमेश कुमार, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, अनदर टॉपिक्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। चलो हम दूसरा टॉपिक लेते हैं भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मीन्स होता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक सेंटेंस यानी वाक्य। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपका वाक्य है ही सेड, एक वाक्य है ही सेड, कामा टू कामा लगा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है कि एलास, एलास I have rude, I have rude। यदि कोई वाक्य ऐसा आ जाता है आपके वाक्य में जिसमें लिखा है he said alas I have ruined, तो ऐसे सेंटेंसेस को मेक करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात, दोस्त एक बात ध्यान रखो हमेशा कि यदि कहीं आपका ये एक्सक्लामेशन साइन आ गया तो आपको क्या करना है, केवल और केवल सेड हो या सेड टू हो, सेड हो या सेड टू हो, दोनों ही वाक्यों में क्या करेंगे आप, एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। फिर इस कामा टू कामा को रिमूव करेंगे और उससे पहले एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद लिखते हैं और अपने रिपोर्टेड स्पीच पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया, अपन जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर और वहां ये देखते हैं कि वो सेंटेंस है कैसा। इन सेंटेंस में ऐसे कोई साइन है, एलास है, इसका मतलब दुख है, तो अपन विद के साथ सॉरो लगा देते हैं, यस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। और अगर सॉरो नहीं है, एलास नहीं है, तो जॉय है, प्रसन्नता के लिए जॉय लगा देते हैं, डिलाइट लगा देते हैं। यानी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार हम बदल देते हैं और उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, दैट का। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। ठीक है, तो फिर आप आते हैं, आई आपका फर्स्ट पर्सन है जो कि आपका ही के अनुसार बदल जाता है, ही में हैड, हैव हैड में बदल जाता है और ये वाक्य ऐसे ही उतर जाता है। मीन्स आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, सॉरी मार्क ऑफ एक्स जो है इंटरजेक्शन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको देखना है। यदि ये मिल जाता है तो आपको एक्सक्लेम्ड विद, शारो जॉय डिलाइट आदि में बदल देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पुराने सभी नियम को इस पे लागू करते हुए, दैट का प्रयोग करते हुए सारे वाक्यों को यूं ही चेंज करके आगे बढ़ा देते हैं। एक सेंटेंस इस तरह से होता है। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, सपोज ये है कि शी सेड, शी सेड टू अस, शी सेड टू अस, शी सेड टू अस ब्रावो, ब्रावो, you have won the match, won the match। if you have like that kind of sentences, यदि आपके पास मित्र, फ्रेंड्स, डियर, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है, कैसा, ऐसा, मीन्स उसमें ब्रावो शब्द आ जाता है, तो ऐसे ब्रावो के लिए या ऐसे शब्द के लिए हमेशा क्या करते हैं, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एप्लॉइडेड में बदल देते हैं या प्रेज में बदल देते हैं। एप्लॉइडेड अस, शी एप्लॉइडेड अस। फिर क्या करते हैं, और एक शब्द जोड़ देते हैं, सेइंग, या जोड़ देते हैं एड्रेसिंग,
सेइंग जोड़ देते हैं या एड्रेसिंग जोड़ देते हैं, एज यू विश, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए आप उसको जोड़ दीजिए। और उसके बाद तब दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करिए आप। और दैट के प्रयोग के बाद यू आपका है सेकंड पर्सन, जो कि आपका अस के अनुसार बदलेगा माय डियर, और यू अस के अनुसार बदलेगा वी में, किस में बदल जाएगा, वी में बदल जाएगा, है तो हैड में बदल जाएगा, और फिर आपका ये वन हो जाएगा और द मैच हो जाएगा। इस तरह से सेकंड वाला ये सेंटेंस आपका एक पूर्ण हो जाता है। ठीक, यानी दो प्रकार से आपका वाक्य आ गया, और दोनों प्रकार में हमने ये देख लिया कि कैसे कैसे करना है। अब एक और सेंटेंस अगर ले लेते हैं हम कि कोई भी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। यदि कहीं लिखा है दे सेड, क्या लिखा है बाबू, दे सेड, और कमेंट का लगा है व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। ये ऐसा कोई सेंटेंस फिर से मिल जाता है नया। आपको तीन प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे, आप चाहे एलास मिल सकता है, हुर्रे मिल सकता है, या फिर ब्रावो मिल सकता है। इसके लिए आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे सेंटेंसेस के साथ प्रयोग करोगे। दूसरा सेंटेंस मिल सकता है ब्रावो, जिसमें आप सेट या सेट टू को एम्प्लॉयड या प्रेज्ड में बदल देते हैं। और तीसरा सेंटेंस आपको मिल सकता है कि कोई भी सेंटेंस आपकी शुरुआत व्हाट से होती है या हाउ से हो सकती है, व्हाट या हाउ से हो सकती है, किससे हो सकती है, व्हाट या हाउ से हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बदलते हैं तो आप सीधे लिखते हैं कि दे और सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू, एक्सक्लेम्ड। क्या लिख देते हैं, एक्सक्लेम्ड। और कोई भी सॉरो या सरप्राइज या ऐसी कोई चीज नहीं जोड़ते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़िएगा। और ये क्विक रिवीजन है, इसमें आपको बहुत जल्द से जल्द ज्यादातर नंबर लेना है, अधिकतम, जिसे कहते हैं कि अधिकतम नंबर गेन करना है तो सम्राट इंग्लिश को जरूर वॉच करना है। इस बात को याद रखिएगा। और ये अधिकतम नंबर के लिए है, बहुत ब्रीफली यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में दे रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि आप अधिकतम नंबर अपने प्राप्त करें, समय वेस्ट ना करें, समय नहीं, यू हैव नॉट अ टाइम, तो आप समय वेस्ट ना करें, सीधे आप कम टू पॉइंट देखें। दे एक्सक्लेम्ड और आप लगाएंगे दैट, उसके बाद इट इज अंतिम में है जो आपका सब्जेक्ट है, इट थर्ड पर्सन है इसलिए इट लगा देंगे, इज को वॉच कर देंगे इट वॉज, और अब ठीक है, इसको आप देख लीजिए कि व्हाट और हाउ है तो बाकी के अनुसार वेरी या ग्रेट में लगा देते हैं। तो इट वॉज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, वेरी फाइन मॉर्निंग, MORNING। माय डियर, तीन प्रकार के सेंटेंसेस आपके वाक्य में आ सकते हैं, बस इन्हीं को आपको ध्यान रखना रहता है। ये तीन सेंटेंस आपके सामने है तो इन्हीं को तीन प्रकार से आप वाक्य में बदल सकते हैं, और यहाँ तक आपका ये चेंजमेंट हो सकता है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हे माय डियर, वार्मली आई वेलकम यू, आपका स्वागत है अनदर टॉपिक्स जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, और इसी के साथ आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। और स्पीच का अंतिम, नरेशन का अंतिम टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेवलप्ड है, उसको भी आप देख सकते हैं, सम्राट इंग्लिश 007 को। चलिए अंतिम अपने पायदान पर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वाक्य लिखा है ही सेड, क्या लिखा है, ही सेड, कमेंट कमा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये ऐसा कोई सेंटेंसेस है आपके वाक्य में, तो क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना है। यदि आपका मे शब्द आ गया है तो इसको आपको जान लेना है कि दैट इज क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है वो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सेड और सेड टू,
ये चूंकि ऑप्टेटिव माने इच्छा सूचक, और इच्छा हमारी दो ही हो सकती है, या तो हम किसी के लिए बहुत अच्छी इच्छा रख सकते हैं और या फिर बहुत बुरी इच्छा रख सकते हैं। यानी या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इच्छा अच्छी करेंगे तो विज्ड कर सकते हैं, और इच्छा बुरी करेंगे तो कर्स्ड कर सकते हैं। मीन्स सेड या सेड टू को ऐसे वाक्यों में विज्ड या कर्स्ड में बदलते हैं। तो ही विज्ड और फिर कमाटेड कमा को हटाकर दैट का प्रयोग कर देते हैं, और जो ये गॉड होता है ये आ जाता है आगे, गॉड, और फिर में हो जाता है माइट में, और वर्ब आपकी है ब्लेस, और यू हो जाता है ऐसे, और आपका वाक्य इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। एक इच्छा आपकी ये है, दूसरी इच्छा आपकी है सी शेड, कमेंटर कमा में यू गो टू हेल्प, नरक में चला जाओ, देहात के भाषा में कहते हैं मर जाओ, खत्म हो जाओ। तो ऐसे वाक्यों के लिए अपन क्या कहते हैं, सी कर्स्ड, क्या करते हैं, सी कर्स्ड दैट, और यू चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यू और ने को माइट में बदलते हैं बाबूजी, और माइट के साथ गो लगाते हैं, टू हेल लगा देते हैं। दो इच्छाएं आपकी हो गई, एक बहुत अच्छे हो जाओ और दूसरा मर जाओ, है ना। तो मर जाओ के साथ भी अपन तीसरा इच्छा भी ले लेते हैं। तीसरी इच्छा होती है कि हो सकता है आपको कोई बाबा जी आ जाए, द हरमित सेड, द हरमित सेड आवर लॉन्ग लिव आवर पीएम प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर एक सेंटेंस आपको देखने को मिला है कि इसमें में ही नहीं है, परंतु ये इच्छा आपकी लग रही है, तो इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ले रहे हैं। और ये यहाँ हरमीत मीन्स होता है बाबा जी, साधु, तो ये हरमीत को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये करेगा हमेशा प्रेड, क्योंकि बाबा जी जितने होते हैं शुरू में करते हैं प्रेड, प्रार्थना, और बाद में बताते हैं बेवकूफ, बाद में बनाते हैं बेवकूफ, पैसवा ऐंठते हैं। लेकिन अब बाबा जी से आप रहना सावधान, अपने वाक्य को ही देखना भाई। द हरमीत प्रेड दैट, फिर इसके लिए बोल रहा है आवर पीएम, तो आवर हरमीत के अनुसार हिज, और पीएम ठीक है, और माइट इसमें अपने आप आ जाएगा, क्योंकि में हमेशा छुपा हो सकता है, नहीं लगा तब तक छुपा लेकिन है, तो हिज पीएम माइट लिव लॉन्ग, इस तरह से तीन इच्छाएं आपकी होती हैं, तीनों इच्छाएं आपके सामने है। चौथी इच्छा होती है, कभी कभी आप किसी को बोल देते हैं, ठीक है, सनू सेड गुड मॉर्निंग, सनू सेड गुड मॉर्निंग। तो इस वाक्य को आप कहते हैं सनू सेड को बेड में बदलते हैं, बेड गुड मॉर्निंग, बस। इसके अलावा कोई इच्छा होती है तो मुश्किल से दो ही इच्छाएं, तीन इच्छाएं हैं, और तीनों इच्छाओं में एक क्लियर है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सेंटेंस मिलता है, कठिन सेंटेंस आपको लगता है, तो आप आराम से जाएं कमेंट बॉक्स में और लिखें, और उसका समाधान तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपको कोई समस्या है तो अवश्य ही आप हमें कमेंट करें, और चैनल पर यदि नए हैं
तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। और कोई भी समस्या होती है तो तुम या आप हमको क्या करें, केवल और केवल कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपकी समस्या सॉल्व होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस टाइम।